फैक्टराइज 25x² माइनस 30x प्लस ऑफ 9। अब इस एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर है जिसे मैं बाहर कर सकता हूँ। तो पहला दोनों टर्म है, इसका कोफिशिएंट 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये जो लास्ट के दोनों टर्म हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं तीनों में से बाहर निकाल सकूं, तो वो चीज़ तो हम नहीं कर सकते। तो अब क्या, अब इसको कैसे फैक्टराइज करें? तो हमारा पुराना फंडा तो है ही कि हम दो नंबर्स यहाँ पे सोचेंगे जिसका प्रोडक्ट इस 25 टाइम्स 9 के बराबर हो और जिसका सम इस -30 के बराबर हो जाए, और फिर हम ए और बी पता करके इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करके ग्रुप कर लेंगे। तो वो तो हमारा पुराना तरीका हो गया। लेकिन क्या मैं इसको देख के बता सकता हूं कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? और जहां तक एक क्विक रिवीजन के लिए मैं बता दूं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है कुछ a² प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b प्लस b², इस टाइप का, इस फॉर्म का, तो ये जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। और ये कुछ जादू वादू वाली बात नहीं है, ये सिंपल आप a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो इस फॉर्म का होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इधर से इधर आना तो आसान है, इसको आप मल्टीप्लाई करके a प्लस बी को a प्लस बी से इधर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस किस केस में हम इधर देख के इधर जा सकते हैं, कि क्या हम कोई एक्सप्रेशन को देखते ही पहचान सकते हैं कि वो इस फॉर्मेट में है। तो चलिए सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो पहला टर्म है ये है मेरा 5x 5 टाइम x का होल स्क्वायर। लेकिन आप बोलेंगे कि 5 टाइम्स x क्यों? मैं तो यहाँ पे अगर -5x ले लूँ, इसका भी होल स्क्वायर करूँ तो भी तो मुझे 25x² मिलेगा। हाँ, आपकी बात तो सही है। तो चलिए इसको यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। और अब आते हैं इस कांस्टेंट पार्ट पे। तो ये जो है यहाँ पे 9, ये है यहाँ पे मान लीजिए, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ये है 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे -3 ले लूँ तो उसका भी होल स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन कैसे डिसाइड करें कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे? तो खैर वो तो हम बाद में सोचेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पे इसका मिडिल टर्म है -30x, क्या वो 2 टाइम्स a टाइम्स b के फॉर्मेट में है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे गड़बड़ी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव है और ये यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, तब अब क्या किया जाए? तो चलिए इसको समझते हैं हम। ये एक्चुअली ये मिडिल टर्म है क्या? ये 2 टाइम्स a टाइम्स b है। अब अगर इस टर्म को नेगेटिव होना है तो वो नेगेटिव कैसे होगा? a और b में से कोई एक वैल्यू अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तभी जाके ये पूरा टर्म नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव टाइम नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव ये पूरा टर्म तभी हो सकता है जब या तो a नेगेटिव हो या तो b नेगेटिव हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं -30x को ऐसे सोचना चाहूँ कि 2 टाइम्स, मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5x यहाँ से अगर हम उठा लेते हैं 5x, और इधर से हम, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव हम ले रहे हैं, तो यहाँ से ये -3 उठाते हैं, -3। तो ये मेरा वैल्यू क्या देगा? 2 टाइम्स 5 हो गया 10, 10 टाइम्स -3 हो गया -30। तो ये हमारा आ जाएगा इसकी वैल्यू -30x के बराबर, जो कि यहाँ पे दी हुई है। यानी क्या कि अगर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होना है तो a की वैल्यू हो जाएगी 5x, b की वैल्यू हो जाएगी -3x, सॉरी -3x नहीं, -3, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5x माइनस ऑफ 3, या फिर इसको और अच्छे से लिख दूं, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3, क्योंकि a की वैल्यू थी 5x, b की वैल्यू थी -3, इसका होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ माइनस तो माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि हमने ये दूसरा केस क्यों नहीं लिया, तो चलिए वो भी लेके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ये -5x उठा लेते हैं, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स -5x, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो अगर मैंने a को अगर नेगेटिव कर दिया तो b तो मुझे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टाइम्स 3, और इसकी वैल्यू फिर से 2 टाइम्स 5 होता है 10, 10 टाइम्स 3 30, और नेगेटिव साइन यानी कि -30x के बराबर आ गई। यानी क्या, a है मेरा -5x और b है मेरा 3, तो ये एक्सप्रेशन जो है मेरा -5x
प्लस ऑफ 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब आप ये बात बताइए कि क्या ये जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिला और ये जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिला, क्या वो अलग अलग हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं इनमें से नेगेटिव बाहर कॉमन निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मैंने बाहर कर दिया तो अंदर यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 5x - 3। -1 टाइम्स 5x -5x, -1 टाइम्स -3 +3, और इस पूरे का तो ये होल स्क्वायर है ही। अब -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1, तो उसका तो कुछ मतलब है नहीं। तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा 5x - 3 का होल स्क्वायर, जो कि इसी के ही बराबर है। इसलिए जब भी हम सॉल्व करते हैं या फिर जब भी हम इस पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं तो हम इतना कुछ ज़्यादा केसेस नहीं बनाते हैं। सीधा सीधा फंडा ये होता है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम करते कैसे हैं एक्चुअली। जैसे अगर मेरे पास है कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका फॉर्मेट है a² + 2ab + b², तो इसको हम a + b का होल स्क्वायर मान लेते हैं। और अगर मेरे पास कुछ ऐसा है a² - 2ab + b², तो इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर मान लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं नहीं, है ये दोनों सेम ही चीज़। आप इस एक्सप्रेशन में b की जगह नेगेटिव b डाल दीजिए तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर ये मिडिल वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि मेरा a और b दोनों पॉजिटिव हो गया। अगर ये मिडिल वैल्यू नेगेटिव है तो a और b में से कोई एक चीज़ नेगेटिव ज़रूर होता है, तो हमने b को ही नेगेटिव बना लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम a को भी नेगेटिव बना ले तो हमारा रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। तो हमने एक केस ले लिया a - b का होल स्क्वायर।